नमस्ते, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि साल 2022 के शुरुआती असेसमेंट में ऑस्ट्रेलिया का नेट माइग्रेशन आश्चर्यजनक रूप से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 3,86,970 तक पहुंच गया है। ये ट्रेंड अगले 12 महीनों में भी जारी रही, जिससे मार्च 2023 तक की अवधि में 4,54,400 का एक और रिकॉर्ड स्थापित किया गया। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (ABS) द्वारा प्रकाशित हालिया नेट माइग्रेशन के आंकड़े शुरुआती अंदाजे हैं, जिसमें अभी सुधार बाकी हैं। दो प्राइमरी फैक्टर्स ने 2022 में नेट माइग्रेशन में वृद्धि बनाए रखी और ये 2023 तक जारी रही। सबसे पहले, अभूतपूर्व संख्या में जॉब वैकेंसीज के साथ मजबूत लेबर मार्केट ने ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा माइग्रेंट्स को आकर्षित किया। एक मजबूत लेबर मार्केट के कारण नॉन स्टैंडर्ड पाथवेज के साथ माइग्रेंट्स के देश में आने की गिनती में बढ़ोतरी हुई है और माइग्रेंट्स को लंबे समय तक रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसकी वजह से माइग्रेंट्स के कम डिपार्चर हुए। दूसरा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को फिर से खोलने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने कई कोविड ईरा की पॉलिसीज को बनाए रखा, जैसे स्टूडेंट्स के लिए अनलिमिटेड काम के अधिकार, अनरिस्ट्रिक्टेड काम के अधिकारों के साथ फीस मुक्त कोविड वीजा स्ट्रीम और वर्किंग हॉलिडे मेकर्स के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज। इस देरी ने एक एक्सटेंडेड अवधि के लिए उच्च नेट माइग्रेशन लेवल को बनाए रखा और ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी माइग्रेंट्स की एक बड़ी आबादी तैयार की, जो संभावित रूप से इमिग्रेशन की चुनौतियों का सामना कर रही थी। अल्बनीज सरकार ने बहुत से इमिग्रेशन पॉलिसी के बदलाव पेश किए हैं, जिनमें से कुछ से नेट माइग्रेशन में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने भविष्य में पॉलिसी को और कड़ा करने का भी संकेत दिया है। इन बदलावों की घोषणा और इम्प्लीमेंटेशन में देरी से नेट माइग्रेशन सरकार की 2,35,000 हर साल की लॉन्ग टर्म धारणा से काफी ऊपर रहेगी। 2022 व 23 के लिए यह उम्मीद करना उचित है कि नेट माइग्रेशन मार्च 2023 में खत्म होने वाले 4,54,400 12 महीनों के समान लेवल पर रहेगा। 2022 की जून क्वार्टर के लिए नेट माइग्रेशन 75,400 का अंदाजा 2023 में पूरा होगा। अगर 2023 की जून तिमाही के लिए नेट लॉन्ग टर्म और परमानेंट मूवमेंट 90,140 के साथ अलाइन होता है, तो 2022 व 23 के लिए नेट माइग्रेशन का अंदाजा लगभग 4,69,000 होगा। महामारी के दौरान नेट माइग्रेशन नेट लॉन्ग टर्म और परमानेंट मूवमेंट से काफी नीचे गिर गया था, पर 2023 की मार्च तिमाही में नेट लॉन्ग टर्म और परमानेंट मूवमेंट्स नेट माइग्रेशन से ज्यादा हो गए, जो सामान्य रिलेशनशिप में संभावित वापसी का संकेत देती हैं। अगर ऐतिहासिक संबंध कायम रहते हैं, तो 2023 में नेट माइग्रेशन मार्च 2023 में खत्म होने वाले 12 महीनों के समान स्तर तक पहुंच सकता है। 2023 व 24 के बाद नेट माइग्रेशन का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार 2,35,000 की लॉन्ग टर्म नेट माइग्रेशन धारणा को टारगेट या फ्लेक्सिबल ट्रेजरी की धारणा के रूप में देखे। अगर इसे एक लक्ष्य माना जाता है, तो अनिश्चित इमिग्रेशन स्टेटस का सामना करने वाले टेम्पररी एंट्रेंस में बढ़ोतरी को रोकने के लिए परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम को बनाए रखते हुए जरूरी पॉलिसीज को सख्त करने की जरूरत होगी। We hope you appreciate our efforts to provide important and accurate immigration information. Please share your feedback and suggestions in the comments section. Please like, share, and subscribe to our channel to show your support, and yes, don't forget to press the bell icon. Thank you for your valuable time, and we hope to see you again soon with another video. If you need any further assistance or want to discuss anything related to your immigration dreams, then you can book an expert consultation session with our team of registered migration consultants.